ही जगह दौड़ रहा हो। काफी देर बाद वो किसी तरह गली के मुहाने तक पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। जब उसने घर की तरफ देखा तो चिल्लाना मत। गांव था कालीगढ़ के नाम से जाना जाता, जहां सूरज की रोशनी भी डरावनी लगती थी। वहां सब कुछ बहुत धीमा था, इतना धीमा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में सिर्फ 3 गलियां थीं। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी गली बाजार की ओर और तीसरी गली जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। ऐसा नहीं था कि वो गली मौजूद नहीं थी, पर गांव वाले उसे ऐसे अनदेखा करते थे जैसे वो कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने शीशम के पेड़ और आखिर में एक पुराना सूखा कुआं। गांव का सबसे शरारती बच्चा था मनु। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहतीं और दिमाग में हजारों सवाल घूमते रहते। जब भी बुजुर्ग तीसरी गली का जिक्र करते और फिर अचानक चुप हो जाते तो मनु की जिज्ञासा और बढ़ जाती। तीसरी गली में ऐसा क्या है अम्मा? वो अपनी दादी से पूछता। दादी एक लंबी सांस लेकर कांपती आवाज में कहतीं, बेटा, उस गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। मनु की नन्ही आंखों में डर की जगह और भी उत्सुकता भर जाती। समय रुक जाता है, पर कैसे अम्मा? दादी बस सिर हिला देती और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छुपा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। मनु को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस तीसरी गली घूम रही थी। छोटे से दिल ने फैसला किया, आज वो देखेगा। वो धीरे से उठा, दरवाजा खोला और अंधेरी रात में बाहर निकल पड़ा। उसकी पतली परछाई कच्ची सड़कों पर लंबी होकर नाचती रही। पहली गली, फिर दूसरी और फिर सामने थी तीसरी गली। शीशम के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। मनु के कदम धीमे हो गए। तभी उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, आ गए, तुम आ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत करके उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही गली में प्रवेश किया, अचानक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी गायब। बस वही फुसफुसाहट और साफ होती जा रही थी। चलो तुम्हें दिखाते हैं। अचानक कुएं की तरफ से हल्की सी रोशनी चमकी। मनु दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही कुएं के पास गया, रोशनी गायब हो गई। कुआं बिल्कुल काला, जैसे पाताल की गहराई। अचानक फिर एक ठंडी हवा चली। मनु घबराकर पीछे हट गया और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वो बार बार एक ही जगह दौड़ रहा हो। काफी देर बाद वो किसी तरह गली के मुहाने तक पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। जब उसने घर की तरफ देखा तो वहां दिया जल रहा था। वो भागकर दरवाजा खटखाने लगा। दादी दरवाजे पर खड़ी थीं। मनु बेटा, कहाँ गए थे? अभी तो तुम सोए थे। मनु ने घड़ी देखी। सचमुच अभी आधी रात भी नहीं हुई थी, जबकि उसे लगा था कि घंटों गुजर गए। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, पर उस रात की याद उसके मन में घर कर गई। अगली सुबह गांव में सब सामान्य था, लेकिन शाम को खेलते खेलते जब मनु गांव के किनारे पहुंचा, उसकी नज़र फिर तीसरी गली पर पड़ी। और तभी उसके कानों में वही आवाज़ गूंजी, आओ। मनु समझ गया वो रात कोई सपना नहीं थी। और फिर अगली रात वही हुआ। वो फिर खिंचता चला गया। वही अंधेरी गली, वही बबूल जैसे शीशम, वही ठंडी हवा, वही फुसफुसाहट, तुम आ गए, तुम आ गए। और वहां समय सचमुच रुक गया। हर रात वही दोहराव। आज भी कालीगढ़ गांव के बुजुर्ग कहते हैं, तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है।